हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अलाइनमेंट होता क्या है। अगर आप अब्राहम हिक्स की वीडियोस देखते हो, अगर आप अब्राहम हिक्स को सुनते हो तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ड्स का यूज़ किया है तो वह है अलाइनमेंट एंड रेजिस्टेंस। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। अलाइनमेंट मतलब हाई वाइब्रेशन की ओर जाना एंड रेजिस्टेंस मतलब लो वाइब्रेशंस की ओर जाना, मतलब आप ऑटोमेटिकली लो फील करते हो। सो अगर हम कोई भी डिजायर्स चाहते हैं, अगर हम कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा उस डिजायर के साथ में अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जब हमारी डिजायर उस चीज़ से अलाइन हो जाती है तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो फिजिकली रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वो जो डिजायर्ड है वो रियलिटी में हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अब्राहिम कहती है कि अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट में आते हो तो आप जो भी डिजायर आपकी होती है वो आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। जानते हैं कि अलाइनमेंट क्या होती है एंड किस तरह से हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं। सो अब्राहिम हिक्स एक एग्जाम्पल देती है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। अब्राहिम बोलती है कि जब वो किसी व्यक्ति की कोई कार बिगड़ जाती है तो उसको एक डिजायर आती है कि मुझे एक नई कार मैनिफेस्ट करनी है। एंड वो कार के बारे में सोचती है कि मुझे कैसा इंटीरियर चाहिए, कैसी कार चाहिए, किस कलर की चाहिए, कौन सा ब्रांड होना चाहिए। ये सारी डिजायर हमारे मन में आती है एंड वो डिजायर हमारी वर्टेक्स में चली जाती है। बट रियलिटी में हम हमारी पुरानी कार चलाते हैं और उस टाइम हमें बहुत सारे थॉट्स निगेटिव आते हैं, जैसे कि ये बहुत पुरानी कार हो गई है, अब ये कार जो है ये कौन लेगा, ये बहुत ज़्यादा खटारी हो गई है, इसकी जो हालत है उसको देखकर कोई लेगा या नहीं, ये कार कैसे सेल होगी। ऐसे बहुत सारे निगेटिव हमारे मन में थॉट्स आते हैं। मतलब हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ नहीं जाता जो हमें चाहिए। हमारा जो रियलिटी कंडीशन होता है उस तरफ हमारा जो ध्यान है वो चला जाता है। एंड यही रीज़न होता है जिसके कारण हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो ब्लॉक हो जाता है, वो नहीं आ पाता। क्योंकि जब हम हमारी रियलिटी को देखते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एंड अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो हमें हाई करना होता है। तो अब्राहम हिक्स ये बताती है कि अगर सपोज आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो तो हमें बस पहले नोटिस करना होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। एंड अगर थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उससे बेटर फील करें। सपोज अगर डिप्रेशन में हो तो आप गुस्सा कर सकते हो, गुस्सा करने के बाद आपका जो गुस्सा है वो रिलीफ हो जाएगा एंड इससे आप डिप्रेशन से बेटर गुस्से के स्टेप में आ सकते हो, गुस्से के स्केल पर आ सकते हो। एंड गुस्सा रिलीव करने के बाद में आप ब्लेम वाले सिचुएशन में आ सकते हो। जैसे अगर आपने किसी को ब्लेम कर दिया तो आपका जो एक रिलीफ होता है ब्रेन का वो हो जाता है कि चलो जो भी किया वो उन्होंने किया। तो ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से धीरे धीरे आपके जो इमोशंस है वो रिलीफ होते हैं एंड इसके बाद आप धीरे धीरे अलाइनमेंट में आते हो। तो ये एक प्रोसेस होता है। अब्राहम हिक्स ये बोलती है कि कभी भी आपको डिप्रेशन से एकदम हाई वाइब्रेशन में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहो तो भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको धीरे धीरे अपनी अलाइनमेंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, पहले से बेटर फील करके। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं। अगर आपकी कोई डिजायर है, सपोज एग्जाम्पल कार, एंड उसके बारे में अगर आपको सोच के अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप अलाइनमेंट में हो। एंड अगर उसके बारे में सोच के आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब आप अभी रेजिस्टेंस में हो। ये तरीका होता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को ऑब्जर्व करने का, मतलब जानने का कि आप किस फीलिंग में अभी हो। एंड अब्राहम हिक्स हमेशा ये बोलती है कि आपको अपनी इमोशंस को हमेशा बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एकदम जम। आई होप कि आपको अलाइनमेंट का मतलब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हो। एंड
अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।